हमने हमारे लास्ट कुछ सेशंस में व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा और सेशंस इनके बारे में देखा था। हमने देखा था कि इन चीज़ों को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। आज हम क्या देखने वाला है? आज हम देखने वाले हैं कि ये जो चारों चीज़ें वो बिहेव कैसे करती है और इन चारों चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्या है। और हम क्या करेंगे, हम लोग सीधा एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम ये चारों चीज़ों को साइड बाय साइड क्रिएट करके कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली किस वे में ये एक दूसरे से डिफ़र करती है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज़ क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ हमारे कंट्रोलर्स फोल्डर में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे कंट्रोलर्स फोल्डर में और यहाँ पे इस फोल्डर पे राइट क्लिक करके बोलूँगा ऐड, और ऐड में ऑप्शन में कौन सा सेलेक्ट करूँगा, जैसे हमने होम कंट्रोलर के टाइम पे किया था, कंट्रोलर। अब यहाँ पे मैं अगेन एक एम्प्टी कंट्रोलर बनाने वाला हूँ, MVC5 का एम्प्टी कंट्रोलर। यहाँ पे मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे नेम के लिए पूछ रहा है मेरे कंट्रोलर के लिए। तो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ पेज कंट्रोलर, और मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, एक नया कंट्रोलर जो है वो जनरेट हो जाएगा मेरे कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा हमने होम कंट्रोलर के टाइम पे देखा था, सेम उसी तरीके से पेज कंट्रोलर के लिए भी एक नई डायरेक्टरी बन जाएगी मेरे व्यूज़ फोल्डर के अंदर, जहाँ पे जो भी व्यूज़ मेरे पेज कंट्रोलर के लिए हम बनाएंगे वो इस डायरेक्टरी के अंदर रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मेथड है, इसके लिए मैं एक नया व्यू क्रिएट कर लेता हूँ मेरे पेज डायरेक्टरी के अंदर। तो वो करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर सकता हूँ, लेकिन एक और तरीका है मेरे पास जिससे मैं ऑटोमेटिकली इसका व्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस कंट्रोलर का जो नेम है यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सीधा बोल सकता हूँ ऐड व्यू। जैसे मैं ऐड व्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगेन मुझे सेम ऑप्शन पूछेगा जो मैं पेज पे क्लिक करके पेज डायरेक्टरी पे क्लिक करके अवेलेबल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड जैसे ही दबाऊंगा तो ऐड पे वो मुझे एग्जैक्टली सेम ऑप्शन पूछ रहा है जो हमें लास्ट जब हमने होम कंट्रोलर के लिए व्यूज़ बनाए थे तब पूछा था। मैं व्यू नेम दूंगा इंडेक्स, और उसके बाद अभी मैं फिलहाल एम्प्टी विदाउट मॉडल सेलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं ऐड बोलने वाला हूँ। जैसे ही मैं ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ तो पेज जो डायरेक्टरी है उसके अंदर index.cshtml नाम का हमारा एक व्यू बन चुका है, जो है हमारे इंडेक्स सेक्शन के लिए पेज कंट्रोलर के अंदर। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं मेरे पेज कंट्रोलर के अंदर दो नई एक्शंस बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूँगा पब्लिक एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट में इस एक्शन का नाम मैं दूंगा लेट्स से प्रोडक्ट। इसके बाद अगेन मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा एक व्यू। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, एक और एक्शन यहाँ पे बनाऊँगा, मैं इसका नाम देता हूँ पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऑर्डर। मैंने इसका नाम क्या दिया, मेरे एक्शन का ऑर्डर, और यहाँ पे अगेन मैं एक व्यू रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिटर्न व्यू। अब मुझे ये व्यूज़ जो है वो क्रिएट भी करने पड़ेंगे। तो जिस तरीके से हमने इंडेक्स के लिए किए एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं इनके लिए भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा प्रोडक्ट पे, ऐड व्यू बोलूँगा और अगेन यहाँ पे ऐड बोलूँगा। मेरा व्यू नेम अगेन प्रोडक्ट ही है। सो यहाँ पे मैंने जैसे ही ऐड बोला एक नया व्यू यहाँ पे मुझे क्रिएट करके मिल गया। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर के लिए भी एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करूँगा ऑर्डर पे, ऐड व्यू बोलूँगा और यहाँ पे मैं अगेन ऐड बोल के मेरे व्यूज़ के जो डिटेल्स है वो डिफ़ॉल्ट डिटेल्स वैसे ही रख के ऐड बोलूँगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने हमारे तीनों मेथड्स जो है इंडेक्स, प्रोडक्ट और ऑर्डर, इनके लिए हमने एक एक व्यू क्रिएट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं मेरे इंडेक्स मेथड में जाता हूँ और यहाँ पे मैं चार चीज़ें बनाता हूँ। सबसे पहली चीज़ होगी व्यू डेटा। तो व्यू डेटा में एक मैं की बनाऊँगा जिसका नाम मैं लेट्स से देता हूँ data1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं देता हूँ लेट्स से व्यू डेटा, दिस इज़ फ्रॉम व्यू डेटा। लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस इज़ फ्रॉम व्यू डेटा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे व्यू बैक बनाता हूँ। तो मैं बोलूँगा व्यू बैक डॉट data2 इक्वल टू दिस इज़ फ्रॉम व्यू बैक। उसके बाद मैं टेम्प डेटा बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टेम्प डेटा। टेम्प डेटा में मैं की का नाम क्या दूंगा, डेटा, इसको डबल कोट्स में मुझे डालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बोलता हूँ data3 और यहाँ पे मैं बोलता हूँ दिस इज़ फ्रॉम टेम्प डेटा। और सबसे आखिरी में मैं क्या बनाता हूँ, सेशन। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेशन। यहाँ पे मैं सेशन के अंदर बोलता हूँ data4 और इसकी वैल्यू क्या मैं बोलता हूँ दिस इज़ फ्रॉम सेशन।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, हम ये जो वैल्यूज़ हमने सेट की है इनको हम डिस्प्ले करेंगे हमारे व्यूज़ पे, लेकिन हम इन चीज़ों को इंडेक्स पे डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम इन चीज़ों को सिर्फ प्रोडक्ट और ऑर्डर पे डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे इंडेक्स की व्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं एक H1 टैग में लिख देता हूँ मेरे पेज का नाम इंडेक्स। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ मेरे प्रोडक्ट पे और यहाँ पे मैं अगेन इस पेज का नाम दिखता हूँ, पेज का नाम मेरे क्या होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट और उसके बाद मैं जो ये 4 चीज़ें मैंने बनाई हैं इनको डिस्प्ले करता हूँ मेरे वेब पेज पे। तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे लेट्स से एक OL बना लेता हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट आइटम बनाता हूँ। मैं 4 लिस्ट आइटम बनाऊंगा यहाँ पे, 1 2 3 और 4। सबसे पहले मैं क्या डिस्प्ले करूँगा, सबसे पहले मैं डिस्प्ले करता हूँ लेट्स से व्यू डेटा। व्यू डेटा के अंदर हमें डिस्प्ले करना है डेटा 1। अब मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे व्यू डेटा की जगह पे क्या डिस्प्ले करना है, व्यू बैग डॉट डेटा 2। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले करना है, लेट्स से टेम्प डेटा। टेम्प डेटा में जो की हमने सेट की है वो की कौन सी है, डेटा 3। तो यहाँ पे मैं डेटा 3 लिखता हूँ और सबसे आखिरी में मैं यहाँ पे सेशन डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सेशन, और सेशन की कौन सी है, डेटा 4। अब मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और इस सेम चीज़ को मैं कॉपी करके ऑर्डर का जो व्यू है उस पर जाके पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ जो टाइटल है इस चीज़ का मेरे व्यू का या फिर मेरे पेज का वो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं मेरे पेज कंट्रोलर पे जाता हूँ, इंडेक्स और इंडेक्स सेक्शन पे जाके कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ और ये जो मेरा पेज है इसको लोड करता हूँ मेरे वेब ब्राउज़र में। तो यहाँ पे अब मेरे वेब ब्राउज़र में मुझे सबसे पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, मेरे इंडेक्स व्यू पे पेज कंट्रोलर के अंदर। तो मेरा कंट्रोलर का जो नेम है वो है पेज और उसके बाद मेरी एक्शन का नाम इंडेक्स। जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ इंडेक्स का टाइटल जो है H1 टैग के अंदर जो हमने लिखा था हमारे व्यू के अंदर उतना ही दिखेगा, वैल्यूज़ नहीं दिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पेज कंट्रोलर के अंदर सिर्फ जो वैल्यूज़ है व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा और सेशन, इनकी वैल्यूज़ सिर्फ हमने सेट की है। अब तक ये वैल्यूज़ हमने रिट्राइव नहीं की है इंडेक्स पे। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करता हूँ, मैं लेट्स से जाता हूँ मेरे प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट पेज पे मैं जैसे ही जाऊँगा तो मुझे कौन सी वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पेज पे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे व्यू डेटा और व्यू बैग नहीं मिला है, मुझे सिर्फ मिला क्या है, टेम्प डेटा और सेशन। इसका रीज़न ये है कि जब हम एक व्यू से दूसरे व्यू पे एक कंट्रोलर के एक्शन से दूसरे कंट्रोलर के एक्शन पे नेविगेट करते हैं तब हमें व्यू डेटा और व्यू बैक जो वैल्यूज़ होती है वो परसिस्ट नहीं करती है, वो वैल्यूज़ डिस्कार्ड हो जाती है। व्यू डेटा और व्यू बैक सिर्फ कंट्रोलर की एक्शन से कंट्रोलर के व्यू तक ही डेटा ले जा सकती है, वो कंट्रोलर की एक एक्शन से दूसरी एक्शन पे डेटा नहीं लेके जा सकती। और अगर बात करेंगे टेम्प डेटा की तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेटा सेट किया था इंडेक्स सेक्शन पे और अब एक्सेस कर रहा हूँ मैं टेम्प डेटा को प्रोडक्ट पे। तो ये जो डेटा है प्रोडक्ट पे एक्सेस हो रहा है, लेकिन अब अगर मैं इस वापस जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं पेज चेंज करता हूँ और उसको मैं बोलता हूँ ऑर्डर, तो ऑर्डर पे मुझे टेम्प डेटा एक्सेस नहीं होगा। उसका रीज़न ये है कि जब मैं टेम्प डेटा सेट करता हूँ तो सेट करने के बाद सिर्फ एक बार मैं उसको रिट्राइव कर सकता हूँ और वो रिट्राइव होने के बाद वो जो डेटा होता है वो वहाँ से डिस्कार्ड हो जाता है। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। अगेन मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगेन जाऊँगा मेरे इंडेक्स पे, मेरे इंडेक्स सेक्शन पे जहाँ पे टेम्प डेटा सेट होगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे पेज/इंडेक्स में। जैसे ही मैं इंडेक्स में जाता हूँ टेम्प डेटा मेरा सेट हुआ। उसके बाद लेट्स से इस बार मैं प्रोडक्ट की जगह पे जाता हूँ ऑर्डर पे। ऑर्डर पे जाते ही मेरा टेम्प डेटा एक्सेस हो गया, व्यू डेटा और व्यू बैक तो डिस्कार्ड हो गया क्योंकि मैंने दूसरे एक्शन पे गया था तो उस वजह से वो कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन टेम्प डेटा अब मेरा क्योंकि मैंने अब तक टेम्प डेटा को इंडेक्स के बाद एक्सेस नहीं किया था तो ऑर्डर पे सबसे पहली बार वो एक्सेस हो गया टेम्प डेटा सिर्फ एक बार। अब एक्सेस होने के बाद वो सीधा उसकी वैल्यू डिस्कार्ड हो गई। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैं टेम्प डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं जाता हूँ प्रोडक्ट पे, तो वो मुझे अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्प डेटा सिर्फ मैं वैल्यू एक बार सेट करने के बाद सिर्फ एक बार उसको रिट्राइव कर सकता हूँ, उसके बाद वो जो वैल्यू होती है वो उसकी डिस्कार्ड हो जाती है।
और रही बात हमारे सेशन की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो सेशन है, जो डेटा हमारे सेशन के अंदर हमने स्टोर किया था वो अवेलेबल होता है एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे मल्टीपल टाइम्स। ये डेटा तब तक हमारे सेशन में रहता है जब तक हमारा सेशन अलाइव है। जैसे ही हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है ये भी डेटा उसके साथ डिस्कार्ड हो जाता है। तो ये था डिफरेंस व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा और सेशन के अंदर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।